सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जितने भी साधक हैं बहुत ध्यान से इस सत्संग को सुनेंगे। निश्चित मानिए आपको साधना में बहुत लाभ मिलेगा। देखिए, इस मनुष्य जन्म में हमारी बहुत सी इच्छाएं, बहुत सी कामनाएं जो जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारा पीछा नहीं छोड़ती और आगे कामनाएं चलती रहती हैं। और पीछे जो पूर्व में हम कामनाएं करते थे वो सब स्वप्न सी लगती हैं। जैसे अभी आप जब अपने पूर्व बाल्यकाल की जो आपकी जैसा मन था, जैसी बुद्धि थी, जैसे विचार थे, जैसा चिंतन था, जो जो आपकी कामनाएं थी वो सब अब झूठी लगती। इसी प्रकार जो अभी आपकी कामनाएं, इच्छाएं हैं, जो मन और बुद्धि के संकल्प विकल्प हैं, ये वृद्धावस्था में आपको सब झूठे लगेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये सब परिवर्तित होते रहता है। सब कुछ परिवर्तित होता रहता है और हम वही के वही रहते हैं। शरीर तो बदलता ही है। जैसे बाल्यकाल में जो हमारा शरीर था, युवावस्था में जो हमारा शरीर है और वृद्धावस्था में जो शरीर हो जाएगा, इसका तो परिवर्तन हमें दिख रहा है। लेकिन हमारा मन, हमारी बुद्धि भी बदलती रहती है, उसका भी परिवर्तन होता रहता है। जब आपका अंतःकरण शुद्ध होगा, आपका भजन बढ़ेगा, अध्यात्म बल बढ़ेगा, तब आप देख पाएंगे कि ये सब परिवर्तनशील है। आप ध्यान देना, हम कामना करते तो हैं, लेकिन अगर हमारी कामना पूर्ण हो जाए तो आप देखेंगे कि फिर हमें दूसरी कामना करने की भी आदत लग जाती है। कभी भी हमारी कामनाएं शांत नहीं होती। आप देखना इस मन के संकल्प विकल्प को, कभी भी ये मन शांत नहीं रहता। अब आप ध्यान देकर सुने, हम कामनाओं में फंसकर ही भगवान को भूले हुए हैं। हमारा सुख चैन छीनने वाली ये कामना ही होती है। और एक बात ध्यान देना, जिस वस्तु की तुम्हें जितनी ज़्यादा अभिलाषा होगी भीतर से कि ये हमें मिलना ही चाहिए, इसके बगैर हम रह नहीं सकते, तो आप देखना वो वस्तु उतना ही आपसे दूर भागेगी। ये प्रकृति का नियम है। आप जितना लालायित होंगे संसार के लिए, उतना ही भोग पदार्थ आपको मिलने में विलंब करेंगे। और अगर आप भजन करने लग जाएं, भगवान की तरफ आगे बढ़ने लग जाएं, आपका लक्ष्य केवल भगवान हो जाए, तो जितने भी भोग हैं वो सब आपके आगे पीछे भागेंगे। इस बात पर आप विश्वास करें। जिस वस्तु की चित्त में अधिक अभिलाषा होती है वो वस्तु मिलने में विलंब होता है, हमेशा ही विलंब होता है। और अगर आपके भीतर अभिलाषा नहीं रही, आपको संसार से वैराग्य होने लगा, तो संसार के समस्त पदार्थ, समस्त भोग पदार्थ आपके आगे पीछे घूमेंगे, आपको मार्ग से हटाने का प्रयास करेंगे। ये भगवान की माया है, ये प्रकृति का नियम है। आप इसे समझ पा रहे होंगे। जो भी साधक हैं, जो भगवान के भजन में लगे हुए हैं, वो इस बात को समझ रहे होंगे। जब आप भोगों की तरफ पीठ करके भगवान की तरफ चलते हैं तो आपके पीछे नई नई माया फेंकी जाती है, जिससे कि आप मार्ग में, आपको पहली बात तो ध्यान यहाँ पर ये देना है
आपका मार्ग नहीं रोका जाता है। आप ये न समझें कि माया बाधा देती है। भगवान जिनका भी आप जप कर रहे हैं उनकी प्रेरणा से ही आपका हृदय देखा जाता है कि आपकी स्थिति क्या है। आपकी सही सही जांच होती है। और ये जांच तब तक नहीं होती जब तक आप माया के पीछे भागेंगे, तो आपकी जांच नहीं होगी। लेकिन जब आप माया से ऊब जाएंगे, माया से हटकर प्रभु के दर्शन के लिए भागेंगे, तो फिर आपको वो सब सुख सुविधाएं दे दी जाएंगी जिनके लिए अभी तक आप कामना कर कर जलते थे, जिनके लिए आप कष्ट पाते थे, जिनके लिए आप अभी तक सभी श्रम जिसके लिए किया, वो आपके पीछे आगे पीछे डोलेगा, निश्चित मानिए। हमारी बुद्धि में सबसे बड़ा भ्रम यही बैठा होता है कि हम सोचते हैं कि हम जो चाहेंगे, जो हम कामना कर रहे हैं, श्रम करेंगे, वो हमें तब मिलेगी। क्यों? क्योंकि इसका अभी हमारे भीतर महत्व है। जब आप भजन करेंगे, जब आपके भीतर वैराग्य बढ़ेगा, वैराग्य कोई बाहर की वस्तु नहीं है, वैराग्य भीतर से होता है। भीतर से इस संसार की निराशा, इस संसार के प्रति कोई आशा नहीं रहती। आशा एक राम जी की। सिर्फ अपने इष्ट देव का दृढ़ भरोसा और दृढ़ आशा लेके साधक जब आगे बढ़ता है, तो उसके आगे पीछे माया घूमती है। आप ध्यान देना, एक एक संकल्प उसका पूरा होने लगता है, लेकिन फिर भी वो साधक इस माया में नहीं फंसता। वो अपने इष्ट की ओर आगे बढ़ता है और अपने प्रभु का दर्शन पाता है। इसलिए साधक इस बात पर ध्यान दें, माया की तरफ अगर आप भागेंगे तो माया आपसे दूर भागेगी, और आप अगर मायाधीश की तरफ भागेंगे तो माया आपके पीछे भागेगी। ये बहुत रहस्य की बात है, इसे समझना होगा। इसीलिए भगवान के नाम को आप पकड़ें, अपने प्रभु के नाम को पकड़ें और उसका रटन कीजिए, उसका जपन कीजिए अधिक से अधिक। जिह्वा से उस नाम को बार बार दोहराइए, बार बार उसकी आवृत्ति कीजिए। तो प्रभु आपसे दूर नहीं है, आपको अनुभव में नहीं आएगा अभी। जैसे आप ध्यान दें, जैसे आप कोई स्वादिष्ट पदार्थ पाएं और साथ में बातचीत भी करते रहें, इधर उधर बहुत लोगों के साथ बीच में बैठकर आप कोई स्वादिष्ट व्यंजन पाएं और अपने मन को इधर उधर बातों में और उलझाए रखें, तो आप देखेंगे उस व्यंजन का आपको स्वाद वैसा नहीं मिलेगा जैसा आप एकांत में बैठकर जब उसको ग्रहण करेंगे। फिर उसमें जो स्वाद आएगा वो आपको वहाँ पर स्वाद नहीं आएगा कि आप भीड़ में बैठे सब बातचीत कर रहे हैं। ध्यान दें इस बात पर, ये रहस्य की बात है। इसी प्रकार भजन है। भजन जब आप एकांत में एकाग्र चित्त से करते हैं तो बहुत जल्दी भाव बनने लगते हैं, साधक की आंखों में आंसू आने लगते हैं, शरीर में एक सिहरन होने लगती है, रोमावली खड़े होने लगती है। ये सब संकेत होते हैं कि आपका मन जप में लग रहा है। आप ध्यान दें, स्वाद भी तभी मिलता है। शीघ्रता से अगर आपको भजन में स्वाद पाना है और इस संसार की सच्चाई को जानना है, तो आपको नाम जप पर भरोसा करना होगा, विश्वास के साथ नाम जप में आगे बढ़ना होगा। नहीं तो ये भूल हमसे कई जन्मों से होती आ रही है। हम विश्वास ही तो नहीं कर पाए, तभी तो हमसे भजन नहीं बना। नहीं तो आज तक हमारी ये स्थिति ना होती। जो सुख दुख के थपेड़े झेल रहे हैं, घूम रहे हैं संसार चक्र में, ये हमारी हालत ना होती अगर हमने भजन किया होता। ये बात ध्यान दें, हम विश्वास ही नहीं कर पाए। हम विश्वास भोगों में कर पाए, पदार्थों में कर पाए, जो अभी तक हम भोगते रहे। आप एक बार भजन में विश्वास कीजिए, अपने इष्ट देव के नाम में विश्वास कीजिए, नाम का स्वाद लेने की कोशिश कीजिए। अधिक से अधिक चलते फिरते समय मिले उस समय तो जाप कीजिए ही, लेकिन एकांत में बैठकर भी जाप कीजिए, तो आपको स्वाद लगने लगेगा। स्वाद आपको तभी आएगा जब पूरी चित्तवृत्ति आपके नाम में होगी, नाम जप में होगी। आप नाम जप कर रहे हैं जीभ से, उसको श्रवण भी कर रहे हैं, उसका ध्यान भी आपका हो रहा है, तो बहुत शीघ्रता से स्वाद आने लगता है। ये साधक ध्यान दें, हम इस बात पर ध्यान नहीं देते। हम नाम जप करते हैं लेकिन एक संख्या, एक खाना पूर्ति की तरह उस पर चित्त नहीं जोड़ पाते। चित्त हमारा इधर उधर घूमा करता है। अगर आपको शीघ्रता से लाभ चाहिए तो चित्त भी लगाना होगा। नहीं तो हम कहते रहते हैं कि जीभ से नाम जप करिए, मन चाहे जहाँ जाए उसे जाने दीजिए, ये भी हम कहते हैं। लेकिन
इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम ये कर सकते हैं एकांत में बैठकर भजन, तो आप सबसे पहले वही कीजिए, अगर आपको शीघ्रता से लाभ चाहिए। नहीं तो अगर आपके पास समय नहीं है तो फिर चलते फिरते उठते बैठते आप जीभ से जप कीजिए। मन चाहे जहाँ जाए, चाहे जो भी सोचे, इसमें थोड़ा समय लगता है, लेकिन बात वही है, फिर नाम तो घसीट ही लेगा मन को। इन दोनों में से जो भी आपको साधन सुलभ लगे वो आप साधन कर सकते हैं। या तो जीभ से आप सुमिरन मत रोकिए, निरंतर जाप कीजिए, मन चाहे जहाँ जाए, या आपको जब भी समय मिले तो थोड़ा समय आप एकांत में बैठकर भजन अवश्य कीजिए। फिर देखिए आपको कितनी शीघ्र लाभ मिलता है। तो सभी साधकों से प्रार्थना है, अधिक से अधिक भगवान नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।